नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है इंसाफ। चारों ओर सड़न भरी हवा फैली थी। भीड़ चुपचाप मुंह ढके यह तमाशा देख रही थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस एक दूसरे को खामोश नजरों से ताक रहा था। नगर पालिका की गाड़ी जो मृतकों को ले जाती थी, 80 वर्षीय वृद्ध बाबा के दरवाजे पर खड़ी थी। बाहर खड़े लोगों में कोई रुमाल से मुंह ढके, तो कोई साड़ी के पल्लू से नाक बंद करे, तो कोई हाथों से नाक बंद किए। सभी वृद्ध बाबा के घर के बाहर खड़े थे, लेकिन बदबू इतनी तेज कि किसी की अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर खड़े लोगों में से किसी ने शायद वृद्ध बाबा की पत्नी के देहांत की खबर नगर पालिका को दी थी। कर्मचारी उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना चाहते थे, मगर 80 वर्षीय वृद्ध बाबा टस से मस नहीं हो रहे थे। वे स्ट्रेचर बॉय को कमरे में घुसने ही नहीं दे रहे थे, जहां उनकी पत्नी की देह पड़ी थी। चलो बाबा, अब हटो, कोई नहीं आने वाला, स्ट्रेचर बॉय ने घड़ी देखते हुए कहा। हमें भी ज्यादा देर नहीं रुकना, आज काम का बोझ बहुत है। नहीं, रुक जाओ बेटा, वृद्ध बाबा बाहर की ओर इशारा करते हुए बोले। मेरा बेटा विदेश से आ रहा है, थोड़ा वक्त तो लगेगा। उनकी आवाज में विनम्रता थी, पर आंखों में व्याकुलता थी। उसके साथ बेटी और बच्चे भी हैं, कम से कम उन्हें अपनी माँ के अंतिम दर्शन तो करने दो। तुम भी तो किसी के बेटे हो। वह वृद्ध बाबा बार बार दरवाजे की ओर भागते, फिर लौटकर अपनी पत्नी की देह से लिपटकर रोने लगते। देखो, अभी तक नहीं आए वो। तुम्हें तो बड़ा भरोसा था कि बेटी कभी नहीं छोड़ेगी। तुमने तो उसके लिए अपने गहने तक बेच दिए, पर देखो, तुम्हारे जीते जी नहीं आई और अब मरने की खबर सुनकर भी नहीं आ रही। 3 दिन से वृद्ध बाबा अपने बेटे और बेटी का इंतजार कर रहे थे। पत्नी के देहांत की खबर दी थी, मगर ना बेटे का फोन लग रहा था, ना बेटी का। दोनों के फोन स्विच ऑफ थे। बेटे ने जरूर कहा था, मैं आज शाम की फ्लाइट से निकलता हूँ, दीदी और बहू भी साथ होंगी, पर 3 दिन बीत चुके थे। बूढ़े बाबा की आंखें दरवाजे की चौखट पर टिकी थीं, सुनी टिकी हुई और इंतजार में डूबी हुई। उनकी सांसें जैसे अटकी थीं, हर पल इस उम्मीद में कि शायद अगली दस्तक उनका बेटा देगा, या शायद बेटी का आंचल लहराता हुआ दिखेगा। लेकिन नहीं, घर की दीवारें अब सन्नाटे से भर गई थीं, और उनकी उम्मीदें उस दीवार के पपड़ीदार प्लास्टर की तरह झरती जा रही थी। पत्नी की देह अब भी बैठक के एक कोने में शांत पड़ी थी, सफेद चादर में लिपटी, मगर उस चादर के नीचे बूढ़े बाबा की पूरी जिंदगी बांध दी गई हो। कभी हंसी की खनक से गूंजता यह घर अब मातम की खामोशी में डूबा था। उन्होंने दोनों बच्चों को खबर दी थी, रोते हुए कांपती आवाज में, तुम्हारी माँ नहीं रही, आ जाओ बेटा, आ जा बेटी। मगर फोन उधर तक पहुंचा ही नहीं। कॉल पर एक ही जवाब आता, यह नंबर इस समय बंद है। 2 दिन 48 घंटे, हर सेकंड जैसे एक सदी बन गया हो। वह माँ जिसने बच्चों के लिए अपनी रातों की नींदें कुर्बान की थी, वह पिता जिसने अपना पेट काट कर बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, आज उन्हीं बच्चों के लिए माँ की मौत की खबर भी महत्वहीन बन गई थी। बूढ़े बाबा बैठकर सोचते रहे, क्या सच में बेटे को मेरी कोई परवाह नहीं? क्या बेटी जिसे मैंने हर चोट से बचाया, वो भी मेरी हालत जानने को बेचैन नहीं? उन्होंने अपनी मृत पत्नी का सिर अपनी कांपती गोद में रखा हुआ था, जैसे जिंदगी का अंतिम सहारा उनके हाथों में दम तोड़ चुका हो। उनकी आंखों से बहते आंसू चादर को गीला कर रहे थे, और वे बड़बड़ाने लगे, तुम चली गई शांति से, मगर मुझे तिल तिल कर मरने को छोड़ गई। मैं सोचता था, अगर मैं पहले गया तो तुम्हें कौन संभालेगा?
मगर तुम्हें इस दुनिया की बेरुखी देखने से पहले ही ऊपर बुला लिया भगवान ने। उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी की ठंडी हथेली को पकड़ा और चूम लिया। तुम्हारा क्या था, तुम तो सच्चा प्रेम करके चली गईं, मगर देखो, जिन्हें हमने जान से ज्यादा चाहा, आज वे एक फोन तक नहीं कर रहे। ये वही बच्चे हैं जिनकी फीस भरने के लिए हमने गहने गिरवी रखे थे, जिनके कपड़े फटे ना रहे इसके लिए तुमने अपनी पुरानी साड़ी बार बार सिली थी। याद है तुम्हें? तुम्हारा सपना था कि बेटा बड़ा आदमी बने और बेटी के हाथ पीले करूं। अब देखो, बेटा शायद किसी कॉन्फ्रेंस में व्यस्त होगा और बेटी, वो शायद अपने पति की बातों में उलझी होगी। पर माँ तो मर गई। वह एक घुटी चीख के साथ रो पड़े। मैं अब कैसे बताऊं उसे कि उसका बेटा आया ही नहीं, कि उसकी बेटी ने एक बार भी उसकी झलक तक नहीं मांगी। मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि हमने जिन बच्चों को इंसानियत सिखाई वही हमें बुला बैठे हैं। उनकी सिसकियां कमरे की खामोशी में और ज्यादा चुभने लगी। दोपहर का सूरज बाहर तप रहा था, लेकिन वृद्ध बाबा के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। पत्नी की देह से लिपटकर वह कहने लगे, चलो अब तुम्हें जलाना होगा, इंतजार और नहीं कर सकता। तुम्हारा शरीर अब साथ नहीं दे पाएगा और बच्चों का इंतजार तो शायद मौत के बाद भी पूरा ना हो। तुम चली जाओगी बिना उसका चेहरा देखे और मैं यहीं बैठा रह जाऊंगा। उस दरवाजे के पास शायद किसी दिन कोई लौट आए, शायद कोई पछताए। लेकिन अब पछतावे से क्या होगा? जिस माँ ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान की, वह अपने अंतिम क्षणों में सिर्फ एक बार उनकी आंखें देखना चाहती थी, पर वह भी नसीब ना हुआ। बूढ़े बाबा धीरे धीरे उठे, कांपते पैरों से बाहर निकले। शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था, मगर पत्नी की देह को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने आखिरी बार उस ठंडी चादर को छुआ। माफ करना, मैं तुम्हें बच्चों के अंतिम स्पर्श तक भी नहीं पहुंचा पाया। तुम भी चली गई अकेली और मैं भी रह गया अकेला। उनकी आंखें इस बार आसमान तक पहुंची, मगर ना बेटा आया ना बेटे। सिर्फ शमशान की ओर जाती एक चुप टूटी हुई परछाई रह गई, जो पिता कहलाने का भार लेकर अंतहीन दुख में डूब चुकी थी। आखिर कब तक उनकी देह को यूं रोकूं? वृद्ध बाबा सोच रहे थे। उनकी आत्मा बच्चों के इंतजार में तड़प रही थी। जिन हाथों ने उन्हें चलाना सिखाया, जिन कंधों ने बचपन में सहारा दिया, आज वही माँ बाप बच्चों के लिए बोझ बन गए थे। बेटा विदेश में बैठा था और बेटी, जिसे लोग माँ बाप का सहारा कहते हैं, वह भी उनकी परवरिश को झुठला रही थी। वृद्ध बाबा पत्नी का सिर गोद में लिए रो रहे थे। अच्छा हुआ तुम पहले चली गईं। मैं तो हमेशा डरता था कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। अब तुम्हारी चिंता तो नहीं रही। मैं तो जिंदा लाश ही हूँ। तुम्हारी अंधी ममता ने मुझे ये दिन दिखाया। वे पत्नी से बातें करते हुए सीने से लगाकर रोने लगे। तभी स्ट्रेचर बॉय ने खींचते हुए कहा, बाबा अब हटो, कोई नहीं आएगा, मुझे ही अपना बेटा समझ लो। बूढ़े बाबा ने जैसे नेति के सामने हार मान ली हो। स्ट्रेचर बॉय कमरे में घुसा, मगर अगले ही पल ठिठक गया और अंदर का नजारा देखकर वह एकदम से डर गया और उस स्ट्रेचर बॉय की रूह अंदर तक कांप गई। आखिरकार कौन है ये वृद्ध बाबा? और स्ट्रेचर बॉय ने अंदर ऐसा क्या देखा जो उसकी रूह कांप गई? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। 50 वर्षीय वृद्ध शायरा जी थकी हारी सी किसी चिंता में डूबी हुई थी। शायद उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा लग रहा था। वह अभी कुछ सोच ही रही थी, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर अपने सेंटर से देर रात पैदल लौटने लगी। उनकी स्कूटी कुछ दिन पहले खराब हो गई थी और वह उसे ठीक करवाने के लिए पैसा जमा कर रही थी। बारिश की बूंदें उनके चश्मे पर जमा हो रही थीं, जिससे सड़क धुंधली दिख रही थी।
शायरा जी ने अपनी शॉल को और कसकर लपेटा और अपने छोटे से बैग को कंधे पर संभाला। बैग में उनकी डायरी थी जिसमें उन्होंने अपने सेंटर के लिए नई योजनाएं लिखी थीं। एक नया कंप्यूटर लैब और बच्चों के लिए खेल का मैदान। उनका मन हल्का था, लेकिन थकान ने उनके कदमों को भारी कर दिया था। तभी पीछे से एक तेज रोशनी उनकी ओर पड़ी। सायरा जी ने पीछे मुड़कर देखा। एक पुरानी जीप तेजी से उनकी ओर आ रही थी। उन्होंने जल्दी से सड़क के किनारे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जीप ने बिना रुके उन्हें जोरदार टक्कर मारी। एक तेज आवाज के साथ सायरा जी सड़क पर गिर पड़ी। उनका सिर एक नुकीली पत्थर से टकराया और खून की एक पतली धारा उनके माथे से बहने लगी। दर्द इतना तेज था कि सायरा जी की चीख उनके गले में ही अटक गई। वह जमीन पर पड़ी थी। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर खून के साथ मिल रही थीं। सायरा जी ने कांपते हाथों से अपने घायल सिर को छुआ। खून उनकी उंगलियों पर चिपक गया। वह दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश करने लगे। उनकी नजर धुंधली हो रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने हाथ जोड़कर मदद की भीख मांगी। कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। उनकी आवाज कमजोर थी, बारिश की आवाज में दब रही थी, लेकिन सड़क सुनसान थी और कोई नहीं आया। तभी जीप रुकी, उसके दरवाजे खुले और दो लोग बाहर निकले। बारिश की मध्यम रोशनी में सायरा जी ने उनके चेहरे को देखने की कोशिश की। जैसे ही उनकी नजर साफ हुई, उनका दिल धक से रह गया। वह रुखसाना और अयूब थे। रुखसाना का चेहरा गुस्से और नफरत से भरा था और अयूब की आंखों में एक ठंडी क्रूरता थी। शायरा जी का शरीर कांपने लगा। भाभी, भैया आप। उनकी आवाज में दर्द और विश्वासघात का मिश्रण था। रुखसाना ने सायरा जी की ओर देखा और जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सायरा जी के दिल को चीर रही थी, जैसे कोई नुकीला खंजर उनकी छाती में उतर रहा हो। शायरा, ये तेरा अंजाम है, रुखसाना ने चीखते हुए कहा। तूने हमें बर्बाद किया, तूने हमारे बच्चों का भविष्य छीना, तूने हमें मोहल्ले में बेइज्जत करवाया। आज हमने तेरा बदला ले लिया। उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि सायरा जी का शरीर सिहर उठा। बारिश की ठंडी बूंदें उनके जख्मों पर पड़ रही थीं, लेकिन रुखसाना की हंसी उससे भी ज्यादा ठंडी थी। अयूब ने ठंडे लहजे में कहा, तुझे लगता था तू बहुत होशियार है ना? तूने हमें छोड़कर उस अनाथ बच्चे को गोद लिया, अपने सेंटर में डूब गई और हमें भूल गई। अब देख तेरा क्या हाल हुआ है। सायरा जी ने कांपते हाथों से जमीन को पकड़ा और उठने की कोशिश की। भैया, मैंने हमेशा आपकी मदद की। रिया और माही की फीस, माँ की दवाइयाँ, मैंने सब कुछ किया। उनकी आवाज टूट रही थी, जैसे हर शब्द उनका शरीर से आखिरी सांस के साथ निकल रहा हो। रुखसाना ने सायरा जी की बात को अनसुना कर दिया। उसने सायरा जी को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। बेशर्म औरत, तूने हमें ठगा, तूने हमारे बच्चों का हक छीना। तुझे लगता था तू समाज सुधारक बन जाएगी, अब देख तू सड़क पर पड़ी है और कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। रुखसाना की आंखें बारिश की आवाज को भी दबा रही थीं। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था और उसकी आंखें नफरत से लाल हो रही थीं। सायरा जी का सिर चकरा रहा था, खून उनकी आंखों में बह रहा था और दर्द उनके शरीर को लीप रहा था। वह फिर से हाथ जोड़कर भीख मांगने लगी। भाभी, प्लीज मुझे अस्पताल ले चलो, मैं मर जाऊंगी। लेकिन उनकी आवाज अब सिर्फ एक फुसफुसाहट बन गई थी। तभी रुखसाना ने एक कदम आगे बढ़कर सायरा के चेहरे पर थूक दिया। मर जा सायरा, तो इसके लायक है। तूने हमें बर्बाद किया, अब हम तुझे बर्बाद करेंगे। उसकी आवाज में एक जहरीली जीत का एहसास था। अयूब ने सायरा की ओर देखा और कहा, तुझे लगता था हम चुप रहेंगे? तूने हमारे बच्चे का भविष्य छीना, अब हम तेरा भविष्य छीन लेंगे।
सायरा जी की नजर धुंधली हो रही थी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनकी आवाज गायब हो चुकी थी। तभी उनका शरीर ढीला पड़ गया और वह बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी। बारिश की बूंदें उनके खून से सने चेहरे को धो रही थीं, लेकिन उनकी सांसें अब धीमी हो रही थीं। रुखसाना और अयूब ने सायरा को बेहोश पड़ा देखा। रुखसाना ने फिर से जोर से हंसा और कहा, देख अयूब, ये मर गई, अब इसकी सजा पूरी हुई। उसकी हंसी में एक बीमार खुशी थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। अयूब ने सायरा जी की ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, ये इसके कर्मों का फल है। इसने हमें ठगा, अब हमने इसका हिसाब बराबर कर दिया। रुखसाना ने सायरा जी के शरीर की ओर देखा और गुस्से में उस पर लात मारी। उठ बेशर्म, अभी भी नाटक कर रही है। उसने सायरा जी के पेट पर एक और लात चढ़ी। सायरा जी का बेहोश शरीर हल्का सा हिला, लेकिन वह अब और कुछ भी महसूस नहीं कर रही थी। अयूब ने भी अपनी नफरत को बाहर निकाला। उसने सायरा के कंधे पर एक जोरदार घूंसा मारा और कहा, तूने हमें बर्बाद किया सायरा, अब तू सड़क पर मरेगी। रुखसाना ने सायरा के बाल पकड़े और उसे घसीटा। ये औरत हमें मोहल्ले में बेइज्जत करती थी, अब देख इसका क्या हाल हुआ। उनकी क्रूरता का कोई अंत नहीं था। बारिश की ठंडी बूंदें सायरा जी के जख्मों को और दर्दनाक बना रही थीं, लेकिन वह अब पूरी तरह बेहोश थीं। उनकी सांसें अब बस नाम मात्र की थीं। रुखसाना ने सायरा को एक और गाली दी, तूने हमें बर्बाद किया सायरा, अब तू मर जा। तेरा सेंटर, तेरा बंटी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अयूब ने रुखसाना को रोका, बस कर रुखसाना, ये मर चुकी है, अब चल, हमें यहाँ से जाना होगा। रुखसाना ने सायरा जी की ओर आखिरी बार देखा और हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ ये मर गई, अब हमें कोई नहीं रोकेगा। दोनों जीप में सवार होकर वहां से निकल गए। सायरा जी का बेहोश शरीर सड़क पर पड़ा था, बारिश में भीग रहा था। उनका चेहरा खून और आंसुओं से सना था और उनकी शॉल उनके जख्मी शरीर पर लिपटी थी। स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जो अब शांत दिख रहा था। सायरा जी का जीवन हमेशा दूसरों के लिए रहा था। उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई, बंटी को एक नया जीवन दिया और सैकड़ों बच्चों के लिए सपनों का आलम बनाया। लेकिन उनकी यह यात्रा उनके अपने परिवार की नफरत का शिकार बन गई। रुखसाना और अयूब की क्रूरता ने न सिर्फ सायरा जी के शरीर को जख्मी किया, बल्कि उनके दिल को भी तोड़ दिया। वह हमेशा अपने भाई और भाभी की नाराजगी को समझने की कोशिश करती थीं, लेकिन उनकी नफरत इतनी गहरी थी कि उसने सायरा जी की जिंदगी को ही निगल लिया। सायरा जी की सांसें धीरे धीरे थम रही थीं और उनकी आंखें अब भी आधा खुली थीं, जैसे वह बंटी और अपने सेंटर के बच्चों को आखिरी बार देखना चाहती हों। सड़क सुनसान थी और बारिश की बूंदें सायरा जी के जख्मों को धो रही थीं। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं, लेकिन उनके दिल में अब भी एक उम्मीद थी, उम्मीद कि बंटी उनके सपनों को पूरा करेगा। सायरा जी की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह जानती हो कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरकार कौन है ये सायरा जी और उनका उन वृद्ध बाबा से क्या संबंध है? सायरा जी अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और उनके अतीत की यादें एक एक करके उनके सामने आ जाती हैं। दिल्ली की गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। आसमान में सूरज आग उगल रहा था और सड़कों पर धूल और पसीने की गंध हवा में तैर रही थी। चांदनी चौक की तंग गलियों से सटी एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। रिक्शे की घंटियां, ऑटो के हॉर्न और दुकानदारों की चीख पुकार ने और उन्मादी बना दिया था। इस कोलाहल के बीच सड़क के किनारे एक छोटा सा लड़का बैठा था, जिसकी मासूमियत इस क्रूर दुनिया के सामने
बिल्कुल बेमानी लग रही थी। वह 7 साल का बंटी था। उसका चेहरा धूल और पसीने से सना था और उसकी फटी हुई शर्ट उसके कंधों से लटक रही थी। उसकी पतली टांगें धूल भरी सड़क पर फैली थीं और उसकी आंखें भूख और थकान से खोखली हो चुकी थीं। बंटी के छोटे छोटे हाथ एक टूटी हुई कटोरी लिए हुए थे जिसमें कुछ सिक्के इधर उधर बिखरे थे। वह हर गुजरने वाले से भीख मांग रहा था, लेकिन उसकी कमजोर आवाज सड़क के शोर में खो रही थी। प्लीज कुछ दे दो, भूखा हूँ। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि कोई भी पिघल सकता था, लेकिन इस सड़क पर इंसानियत कहीं गायब थी। बंटी की आंखें हर गुजरने वाले पर टिकी थीं। एक सूट बूट में सजा व्यापारी तेज कदमों से निकला। बंटी ने अपनी कटोरी उसकी ओर बढ़ाई और धीरे से कहा, साहब कुछ दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। लेकिन व्यापारी ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने अपनी नाक सिकोड़ी जैसे बंटी कोई गंदा कीड़ा हो और तेजी से आगे बढ़ गया। बंटी का दिल डूब गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से कोशिश की। एक औरत जिसके हाथों में शॉपिंग बैग लटक रहे थे पास से गुजरी। बंटी ने कांपते हाथों से कटोरी बढ़ाई। आंटी प्लीज कुछ खाने को दे दो। उसकी आवाज में भूख की तड़प साफ झलक रही थी। औरत ने एक पल के लिए रुककर बंटी की ओर देखा। उसकी आंखों में नफरत और घृणा थी। हट गंदे बच्चे, कहीं और जा, उसने चीखते हुए कहा और अपने बैग को और कसकर पकड़ लिया, जैसे बंटी कोई चोर हो। बंटी के छोटे से दिल में एक और चोट लगी। उसने चुपचाप अपनी कटोरी वापस गोद में रखकर सिर झुका लिया। सड़क पर लोग आते जाते रहे, लेकिन बंटी के लिए कोई नहीं रुका। एक रिक्शा वाला जिसके चेहरे पर पसीना चमक रहा था, बंटी के पास से गुजरा। बंटी ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, अंकल कुछ दे दो। रिक्शा वाले ने गुस्से में उसकी ओर देखा। काम क्यों नहीं करता, भीख मांगने की आदत डाल ली है, उसने तंज कसते हुए कहा और अपने रिक्शे को तेजी से आगे बढ़ा दिया। बंटी की आंखें नम हो गईं, लेकिन वह रोना नहीं चाहता था। उसने अपनी आंखों को रगड़ा और फिर से कोशिश करने की हिम्मत जुटाई। एक स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चा अपनी माँ के साथ सड़क पर चल रहा था। बंटी ने उसकी माँ की ओर कटोरी बढ़ाई। आंटी प्लीज भूखा हूँ। उसकी आवाज अब और कमजोर हो गई थी। बच्चे की माँ ने बंटी को घूरा और अपने बेटे को खींचकर दूर ले गई। दूर रह गंदा बच्चा, मेरे बच्चे को बीमार कर देगा, उसने चीखते हुए कहा। बच्चे ने बंटी की ओर देखा, लेकिन उसकी माँ ने उसे तेजी से खींच लिया। बंटी का सिर झुक गया। उसका छोटा सा दिल बार बार टूट रहा था, लेकिन भूख ने उसे मजबूर कर रखा था। बंटी का पेट भूख से चीख रहा था। 2 दिन से उसके मुंह में एक दाना भी नहीं गया था। उसका पेट दर्द से मरोड़ रहा था और उसकी टांगें कमजोरी से कांप रही थी। उसने अपनी कटोरी में पड़े सिक्कों को देखा। मुश्किल से 5 रुपए, इतने में वह क्या खरीद सकता था। उसने पास की एक ठेले वाली दुकान की ओर देखा, जहाँ एक आदमी समोसे तल रहा था। समोसों की खुशबू बंटी के नाक में पहुंची और उसका पेट और जोर से मरोड़ उठा। उसने हिम्मत जुटाई और ठेले की ओर बढ़ा। अंकल प्लीज एक समोसा दे दो, बंटी ने अपनी कटोरी बढ़ाते हुए कहा। उसकी आंखें भूख से चमक रही थी। ठेला वाला आदमी, जिसका चेहरा तेल से चिपचिपा था, ने बंटी को घूरा। पैसे हैं, उसने सख्त लहजे में पूछा। बंटी ने अपनी कटोरी दिखाई। ये 5 रुपए हैं। उसकी आवाज में बेचैनी थी। ठेले वाले ने हंसते हुए कहा, 5 रुपए में क्या मिलेगा, हट कहीं और जा। उसने अपने तवे से गर्म तेल का एक छींटा बंटी की ओर उछाला। बंटी डरकर पीछे हट गया और उसका पैर सड़क पर पड़े एक पत्थर से टकरा गया। बंटी गिर पड़ा। उसकी कटोरी सड़क पर लुढ़क गई और सिक्के इधर उधर बिखर गए। बंटी का छोटा सा शरीर धूल में सन गया।
वह दर्द से करा उठा, लेकिन उसका दर्द सिर्फ शरीर का नहीं था, उसका दिल बार बार टूट रहा था। उसने अपनी कटोरी की ओर देखा, जो अब खाली थी। आंसुओं ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया। वह सड़क पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं क्यों जिंदा हूँ? कोई मुझे क्यों नहीं चाहता? उसकी छोटी सी आवाज बारिश की तरह टपक रही थी। सड़क पर लोग आते जाते रहे। कुछ ने बंटी की ओर देखा, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ घृणा या उदासीनता थी। एक आदमी ने अपनी जेब से सिक्का निकाला, लेकिन उसे बंटी की कटोरी में डालने की बजाय सड़क पर फेंक दिया। ले भीख मांगने का ये इनाम, उसने हंसते हुए कहा और आगे बढ़ गया। बंटी ने सिक्के की ओर देखा, लेकिन उसमें अब हिम्मत नहीं बची थी। वह बस सड़क पर बैठा रो रहा था। उसका छोटा सा शरीर भूख और दर्द से कांप रहा था। तभी बंटी के कांपते कंधों पर एक गर्म और नरम हाथ रखा गया। वह हाथ इतना कोमल था कि बंटी का रोना एक पल के लिए थम गया। उसने धीरे से सिर उठाया। उसके सामने एक महिला खड़ी थी, जिसके चेहरे पर ममता की ऐसी चमक थी जैसे वह कोई फरिश्ता हो। वह सायरा जी थी। सायरा जी की आंखें बंटी के आंसुओं को देखकर नम हो गई थी। उन्होंने धीरे से बंटी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा रो मत, मैं हूं ना। उनकी आवाज में इतना प्यार था कि बंटी का डर एक पल के लिए गायब हो गया। सायरा जी ने बंटी को प्यार से उठाया। उन्होंने अपनी शॉल से बंटी की चेहरे की धूल और आंसुओं को पोंछा। बंटी की छोटी सी आंखें सायरा जी को देख रही थीं, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि कोई उससे इतने प्यार से बात कर सकता है। सायरा जी ने बंटी को पास की एक बेंच पर बैठाया और एक दुकान से एक समोसा और पानी की बोतल खरीदी। ये लो बेटा, पहले ये खा लो। उन्होंने समोसा बंटी की ओर बढ़ाते हुए कहा। बंटी ने समोसे को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कांपते हाथों से समोसा लिया और छोटे छोटे टुकड़े करके खाना शुरू किया। समोसे की गर्माहट ने उसके पेट के दर्द को थोड़ा कम किया। शायरा जी ने बंटी को पानी पिलाया और उसके सिर पर फिर से हाथ फेरा। धीरे धीरे खाओ बेटा, कोई तुमसे नहीं छीनेगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बंटी ने सायरा जी की ओर देखा और धीरे से कहा, आप इतने अच्छे क्यों हैं? कोई मुझे कुछ नहीं देता। सायरा जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बंटी के सिर पर हाथ रखकर कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो बेटा। अब बताओ, तुम यहाँ भी क्यों मांग रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? बंटी ने सायरा जी की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और उदासी थी, लेकिन सायरा जी की ममता ने उसे बोलने की हिम्मत दी। उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनानी शुरू की। कांपती आवाज में बंटी ने कहा, मैं अनाथ हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है। मैं एक अनाथालय में रहता था, लेकिन वहाँ बहुत बुरा था। उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। वहाँ के लोग हमें भूखा रखते थे। हमें खाना कम मिलता था, और जो मिलता था वो बासी होता था। हमें दिन भर काम करना पड़ता था, बर्तन धोना, कपड़े धोना, फर्श साफ करना। अगर हम काम नहीं करते तो वो हमें मारते थे। बंटी ने अपनी फटी हुई शर्ट को उठाया और उसके पीठ पर नीले लाल निशान दिखे। शायरा जी की आंखें चौंकने के साथ साथ आंसुओं से भर गईं। मैं वहां से भाग आया, बंटी ने आगे बताया। मुझे लगा सड़क पर भीख मांगकर शायद मैं अपना पेट भर सकूं, लेकिन यहाँ भी कोई मुझे कुछ नहीं देता। लोग मुझे गालियां देते, मुझे धक्का मारते हैं। मेरा पेट हमेशा दुखता है और मुझे नींद भी नहीं आती। बंटी की छोटी सी आवाज टूट रही थी। मैं बस चाहता हूँ कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे अपना कहे। सायरा जी का दिल बंटी की बातें सुनकर पसीज गया। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बंटी को अपने सीने से लगा लिया। बेटा, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तुम मेरे साथ चलो, उन्होंने प्यार से कहा। बंटी ने सायरा जी की ओर देखा, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो। आप मुझे अपने साथ ले जाएंगी? उसने कांपती आवाज में पूछा। सायरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा। सायरा जी ने बंटी का छोटा सा हाथ थामा और उसे अपने साथ ले गईं। सड़क पर लोग अब भी आते जाते थे, लेकिन सायरा जी और बंटी की दुनिया अब बदल चुकी थी। सायरा जी बंटी को अपने घर ले जाने की सोच तो रही थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर अचानक रुक गईं। उन्होंने निर्णय लिया कि वह बंटी को अपने घर ना ले जाकर अपनी सहेली के यहाँ कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे, फिर आगे सोचेंगे कि क्या करना है। उन्होंने बंटी को अपने साथ ले जाकर सबसे पहले उसे नहलाया, साफ कपड़े पहनाए और गर्म खाना खिलाया। बंटी ने पहली बार इतने प्यार से खाना खाया और उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। और एक रात के लिए सायरा जी भी अपनी सहेली के कमरे में रुक गईं। उनकी सहेली एक छोटे से कमरे में रहती थी और वह उनकी खास शुभचिंतक थी। उस रात सायरा जी ने बंटी को अपने बिस्तर पर सुलाया। बंटी ने सायरा जी का हाथ थामकर कहा, क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी? सायरा जी ने उसके माथे पर चूमकर कहा, हाँ बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बंटी की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वह पहली बार बिना भूख और डर के सोया। सायरा जी ने बंटी की दुख भरी कहानी को अपने दिल में संजो लिया। उन्होंने ठान लिया कि वह बंटी को न सिर्फ एक नया जीवन देंगी, बल्कि उसे अपने सपनों को पूरा करने की ताकत भी देंगी। सड़क की क्रूरता ने बंटी को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन सायरा जी की ममता ने उसे एक नया आकाश दिया। यह एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो न सिर्फ बंटी की जिंदगी बदलेगी, बल्कि सायरा जी के सपनों को भी नई उड़ान देगी। अगले दिन दिल्ली की सर्द रात में जब सड़कों पर कोहरा धीरे धीरे फैल रहा था, सायरा जी अपनी पुरानी स्कूटी पर सवार होकर घर की ओर बढ़ रही थीं। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। उनका चेहरा थकान से भरा था और उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो शायद केवल वही समझ सकती थी। सायरा जी एक मिडिल स्कूल शिक्षिका थी जो दिन भर बच्चों को पढ़ाने के बाद शाम को ट्यूशन पढ़ाती थी। उनकी जिंदगी एक सख्त समय सारणी में बंधी थी, जहां हर पल पहले से तय था। स्कूल, ट्यूशन, घर, यह चक्र पिछले 10 सालों से चल रहा था और अब यह उनकी हड्डियों में समा चुका था। स्कूटी की हेडलाइट सड़क पर हल्की हल्की रोशनी बिखेर रही थी। दिल्ली की गलियां जो दिन में शोर और भीड़ से भरी रहती थीं, अब खामोश थी। सायरा जी ने अपनी स्कूटी को तेज करने की कोशिश की, लेकिन ठंडी हवा उनके चेहरे को चुभ रही थी। उन्होंने अपने दुपट्टे को और कसकर लपेटा और मन ही मन सोचा, बस थोड़ा और, फिर घर पहुंच जाऊंगी। लेकिन घर शब्द उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी ले आया। घर जो कभी उनका सुकून का ठिकाना हुआ करता था, अब एक ऐसी जगह बन चुका था जहां उन्हें हर दिन ताने और शिकायतें सुननी पड़ती थीं। जैसे ही वह अपने घर के छोटे से आंगन में पहुंची, उन्होंने स्कूटी को खड़ा किया। आंगन में रखी पुरानी कुर्सियां और टूटी फूटी साइकिल उनकी जिंदगी की तरह ही बेतरतीब लग रही थी। घर का दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से उनकी भाभी रुखसाना की ऊंची आवाज सुनाई दी, देखो आ गई मिस सायरा, अब रात को खाना गरम करो, खाओ और फिर कमरे में घुस जाओ। कोई और काम तो इनसे होता नहीं। रुखसाना की आवाज में तंज था जो सायरा जी के लिए नया नहीं था। वह हर दिन की तरह चुपचाप अपने जूते उतारने लगी। उन्होंने अपने बैग को कंधे से उतारा, उसे आंगन के एक कोने में रखा और रसोई की ओर बढ़ गईं। रसोई में एक पुरानी स्टील की थाली में ढका हुआ खाना रखा था। थाली के ऊपर रखा ढक्कन थोड़ा टेढ़ा था
और उसमें जंग के हल्के हल्के निशान दिख रहे थे। शायरा जी ने गैस चालू की और खाना गर्म करने लगी। रसोई में रखी पुरानी अलमारी पर उनकी नजर पड़ी, जहां उनकी माँ ने कभी परिवार की तस्वीरें सजाई थीं। उन तस्वीरों में शायरा जी की मुस्कुराहट अब एक दूर का सपना लगती थी। खाना गर्म होने की गंध रसोई में फैलने लगी, लेकिन शायरा जी की भूख कहीं गायब थी। उन्होंने खाना एक प्लेट में निकाला और अपने छोटे से कमरे की ओर बढ़ गईं। कमरा छोटा था, लेकिन शायरा जी ने इसे अपने तरीके से सजाया था। दीवार पर कुछ किताबें व्यवस्थित ढंग से रखी थीं और एक पुरानी मेज पर उनकी डायरी पड़ी थी। उन्होंने खाना मेज पर रखा और खिड़की खोल दी। बाहर चांद की हल्की रोशनी थी, जो गहरे के बीच धुंधली दिख रही थी। शायरा जी ने एक और खाना मुंह में डाला, लेकिन उसका स्वाद उन्हें कड़वा लगा। तभी रुखसाना की आवाज फिर से गूंजी। वह अपने पति शायरा के बड़े भाई अयूब से बात कर रही थे। अब तो हद हो गई अयूब, रोज रात को देर से लौटना और फिर चुपचाप अपने कमरे में घुस जाना। मोहल्ले वाले क्या क्या नहीं कहते। कोई और बहन होती तो अब तक शादी करके अपने घर चली जाती। ये तो बस हमारे सिर पर बोझ बनी रहती है। रुखसाना की आवाज में गुस्सा था और हर शब्द शायरा जी के दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। अयूब ने धीरे स्वर में जवाब दिया, अरे रुखसाना, थोड़ा सब्र करो। शायरा की कमाई से ही तो ये घर चल रहा है। अगर वो नाराज होकर कहीं और चली गई तो क्या होगा? याद है ना, जब उसने पिछले साल कुछ दिनों के लिए किराए पर कमरा लिया था, हम कितने परेशान हो गए थे। शायरा जी ने अपनी थाली को एक तरफ सरका दिया। उनकी भूख पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वह बिस्तर पर लेट गईं और तकिए में मुंह छुपा लिया। आंसुओं ने उनकी आंखों को गीला कर दिया, लेकिन उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। रुखसाना और अयूब की बातें उनके कानों में गूंज रही थीं। बोझ, कमाई, परेशान, ये शब्द उनके मन में बार बार उछल रहे थे। क्या वह वाकई इस घर के लिए सिर्फ एक कमाई का साधन थी? क्या उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी? शायरा जी की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। वह अपने पिता नसीर खान की लाडली बेटी थी। नसीर जी एक छोटे से कपड़े के व्यापारी थे, जिनका दिल्ली के चांदनी चौक में एक छोटा सा स्टोर था। वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाने का सपना देखते थे। शायरा जी को याद था कैसे उनके पिता उन्हें हर रविवार को चांदनी चौक की गलियों में ले जाते थे। वह उन्हें गोलगप्पे खिलाते और कहते, मेरी शायरा एक दिन इतनी बड़ी टीचर बनेगी कि पूरा शहर उसका नाम जानेगा। शायरा जी की माँ शबाना भी उनकी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा करती थी। शायरा जी को नई किताबें, रंग बिरंगे कपड़े और छोटी छोटी खुशियाँ देने में उन्हें सुकून मिलता था। लेकिन जब शायरा जी 12वीं कक्षा में थीं, तभी एक सड़क हादसे ने उनके पिता को हमेशा के लिए छीन लिया। वह दिन शायरा जी के लिए एक बुरे सपने की तरह था। नसीर जी की मृत्यु के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी शायरा जी पर आ पड़ी। उनका बड़ा भाई अयूब पढ़ाई में कमजोर था और जल्दी ही गलत संगत में पड़ गया। वह दिन भर दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता और घर में कोई मदद नहीं करता था। शबाना जी की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। डायबिटीज और जोड़ों के दर्द ने उन्हें बिस्तर तक सीमित कर दिया था। शायरा जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक मिडिल स्कूल में शिक्षिका की नौकरी पकड़ ली। साथ ही उन्होंने ट्यूशन शुरू किए ताकि घर का खर्च चल सके। शायरा जी की 2 छोटी बहनें सलमा और नाजिया अभी स्कूल में थीं। उनकी पढ़ाई का खर्च, माँ की दवाइयाँ और घर का किराया सब कुछ शायरा जी की कमाई पर निर्भर था। उन्होंने अपने सपनों को दबाकर परिवार की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी। उन्होंने सोचा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सलमा और नाजिया पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी
और शायद तब सायरा जी अपने लिए कुछ सोच सकेंगी। लेकिन अब 30 साल की उम्र में वह खुद को एक ऐसी जिंदगी में फंसा हुआ पा रही थी जहां उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। रुखसाना और अयूब की शादी को 10 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में रुखसाना का व्यवहार सायरा जी के प्रति अच्छा था। वह सायरा जी को अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता रुखसाना का रवैया बदलने लगा। अयूब का छोटा सा ट्रांसपोर्ट का कारोबार घाटे में चल रहा था और घर का सारा खर्च सायरा जी की कमाई पर निर्भर था। रुखसाना को यह बात नागवार गुजरती थी कि सायरा जी घर की मालकिन की तरह व्यवहार करते थे। वह अक्सर सायरा जी को ताने मारती, तुम तो बस स्कूल और ट्यूशन में व्यस्त रहती हो, घर का कोई काम तो तुमसे होता नहीं। सायरा जी ने कई बार रुखसाना को समझाने की कोशिश की थी कि वह दिन भर मेहनत करती है ताकि घर का खर्च चल सके, लेकिन रुखसाना की शिकायतें कभी खत्म नहीं होती थी। सायरा जी की माँ शबाना भी अब रुखसाना की हाँ में हाँ मिलाने लगे थे। वह अक्सर कहती, सायरा थोड़ा घर पर भी ध्यान दो, रुखसाना अकेले कितना संभालेगी। सायरा जी को यह सुनकर दुख होता था। वह सोचती, क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? क्या मैंने इस घर के लिए कुछ नहीं किया? उस रात सायरा जी ने अपनी डायरी निकाली। यह उनकी सबसे पुरानी दोस्त थी जिसमें वह अपने दिल की बातें लिखती थी। उन्होंने लिखा, मैं थक चुकी हूँ, हर दिन वही ताने वही शिकायतें। मैं इस घर के लिए जी रही हूँ, लेकिन क्या कोई मेरे लिए जी रहा है? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए है? मैं कुछ और करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जो मुझे सुकून दे, लेकिन कैसे? लिखते लिखते उनकी आंखें फिर से नम हो गईं। उन्होंने डायरी बंद की और खिड़की की ओर देखा। चांद अब कोहरे में पूरी तरह छिप चुका था। सायरा जी ने गहरी सांस ली और सोचा, क्या मैं वाकई इस बोझ तले हमेशा दबी रहूंगी? क्या मेरी जिंदगी में कभी कोई बदलाव आएगा? वह बिस्तर पर लेट गईं, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। उनका मन बार बार उन दिनों को ओर चला जाता जब वह अपने पिता के साथ चांदनी चौक की गलियों में घूमती थी। वह छोटी सी सायरा जो सपने देखती थी कि वह एक दिन बड़ी शिक्षिका बनेगी, लेखिका बनेगी या शायद दुनिया घूमने वाली एक इंसान बनेगी। लेकिन अब वह सायरा कहीं खो गई थी। उसकी जगह एक ऐसी औरत ने ले ली थी जो हर दिन सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ ढोती थी। अगली सुबह सायरा जी जल्दी उठी। उनका सिर भारी था और मन में उदासी का बादल छाया हुआ था, लेकिन उन्हें स्कूल जाना था। वह तैयार हुई, एक कप चाय पी और अपनी स्कूटी लेकर निकल पड़ी। रास्ते में उनका ध्यान एक पुरानी किताबों के स्टॉल पर गया जहां वह अक्सर किताबें खरीदने रुकती थी। स्टॉल पर एक किताब पड़ी थी जिसका शीर्षक था सपनों की उड़ान। सायरा जी ने किताब को हाथ में लिया और उसका कवर देखा। कवर पर एक पक्षी उड़ता हुआ दिख रहा था और उसकी आंखों में आजादी की चमक थी। सायरा जी को लगा कि यह किताब उन्हें बुला रही है। उन्होंने किताब खरीदी और स्कूल की ओर बढ़ गईं। स्कूल में सायरा जी बच्चों को पढ़ाने में पूरी तरह डूब जाती थी। उनके छात्र उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनकी क्लास में एक बच्चा अर्जुन हमेशा उनकी बातें ध्यान से सुनता था। अर्जुन एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। सायरा जी को उसमें अपनी छोटी उम्र की छवि दिखाई देती थी। आज अर्जुन ने सायरा जी से पूछा, मैम आप इतना अच्छा पढ़ाती हैं, क्या आपने कभी सोचा कि आप और कुछ बड़ा कर सकती हैं? अर्जुन का सवाल सायरा जी के दिल में चुभ गया। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अर्जुन, सपने तो मैंने भी देखे थे, लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों के हिसाब से नहीं चलती। सायरा जी की आवाज में एक हल्की सी उदासी थी जो अर्जुन ने भाप ली। उसने फिर से पूछा, तो क्या आप अपने सपनों को छोड़ देंगी मैम? सायरा जी के पास इसका जवाब नहीं था। वह चुप रही,
लेकिन अर्जुन की बात उनके मन में गूंजती रही। शाम को ट्यूशन पढ़ाने के बाद शायरा जी ने अपनी किताब सपनों की उड़ान खोली। उसमें एक पंक्ति थी, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दे। इस पंक्ति ने शायरा जी को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, क्या वह वाकई अपने सपनों को भूल चुकी है? क्या उनकी जिंदगी सिर्फ परिवार के लिए जीने तक सीमित थी? उस रात जब वह घर लौटी, रुखसाना फिर से ताने मारने लगी, कहाँ रहती हो दिन भर? यह घर कोई ढाबा थोड़े है कि जब मन आए आ जाओ। शायरा जी ने चुपचाप अपने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। मैं अपनी जिंदगी को बदलना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक शिक्षिका नहीं, कुछ और भी बनना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? स्कूल के बाद शायरा जी अपने ट्यूशन सेंटर पहुंची, जो एक छोटे से किराए के कमरे में चलता था। वहां वह पड़ोस के बच्चों को पढ़ाती थी, जिनमें से ज्यादातर गरीब परिवार से थे। ट्यूशन का किराया मामूली था, लेकिन शायरा जी के लिए यह सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था। उन्हें बच्चों के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। आज ट्यूशन में वह बंटी को भी लाई थी। वह 7 साल का था। बंटी की आंखें बड़ी बड़ी थीं, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी थी। वह क्लास में चुपचाप बैठा रहा और शायरा जी की बातों को ध्यान से सुनता रहा। जब शायरा जी ने उससे कुछ लिखने को कहा, तो उसने कांपते हाथों से कॉपी पर कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची। शायरा जी ने उसकी कॉपी देखी और पूछा, बंटी, तुमने पहले कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं की? बंटी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मैम, अनाथालय में कोई पढ़ाने वाला नहीं है। बंटी की बात सुनकर शायरा जी का दिल पसीज गया। उन्होंने बंटी को थोड़ा सा और समय देने का फैसला किया। ट्यूशन खत्म होने के बाद उन्होंने बंटी को रोका और कहा, बेटा, कल से तुम्हें फिर पढ़ना है। मैं तुम्हें अलग से पढ़ाऊंगी। बंटी ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे उसे कोई उम्मीद मिली हो। शाम को जब शायरा जी घर लौटी, तो रुखसाना फिर से अपने तानों के साथ तैयार थी। कहाँ रहती हो दिन भर? ये घर कोई ढाबा थोड़े है कि जब मन आए आ जाओ। शायरा जी ने चुपचाप अपने जूते उतारे और रसोई की ओर बढ़ गईं। रसोई में खाना ढका हुआ था, लेकिन आज उसे देखकर शायरा जी को कोई भूख नहीं लगी। उन्होंने खाना गर्म किया, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि क्या उनकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, ताने सुनते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए और अपने सपनों को दफनाते हुए। उन्होंने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। आज अर्जुन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपने सपनों को छोड़ दूंगी। मैं जवाब नहीं दे पाई, शायद इसलिए कि मैंने अपने सपनों को कब का भुला दिया है। लेकिन बंटी की आंखों में आज मैंने कुछ देखा, एक उम्मीद, एक भरोसा। क्या मैं उस उम्मीद को जिंदा रख सकती हूँ? क्या मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी जी सकती हूँ? लिखते लिखते शायरा जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने डायरी बंद की और खिड़की की ओर देखा। बाहर कोहरा और गहरा हो चुका था, लेकिन शायरा जी के मन में एक छोटी सी चिंगारी जाग रही थी। वह सोचने लगी कि शायद अभी भी वक्त है अपने लिए कुछ करने का, अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का। अगले दिन स्कूल में शायरा जी को एक कार्यशाला में हिस्सा लेने का मौका मिला। यह कार्यशाला शिक्षकों के लिए थी और इसका विषय था शिक्षा के माध्यम से सामाजिक बदलाव। शायरा जी ने पहले ऐसी कार्यशालाओं में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज वह उत्साहित थीं। शायद इसलिए कि अर्जुन और बंटी की बातें उनके मन में बार बार गूंज रही थीं। कार्यशाला में मुख्य वक्ता थी डॉक्टर अनीता मेहरा, एक ऐसी महिला जिन्होंने अपनी मेहनत से एक एनजीओ की स्थापना की थी, जो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता था।
अनीता जी की कहानी सायरा जी के लिए एक प्रेरणा थी। वह एक साधारण परिवार से थीं, लेकिन उनकी जिद और मेहनत ने उन्हें एक बड़ा मंच दिया था। अनीता जी ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू किया था और आज उनका एनजीओ दिल्ली के कई स्लम क्षेत्रों में काम कर रहा था। उनकी बातों में एक जुनून था जो सायरा जी को अपने खोए हुए सपनों की याद दिला रहा था। अनीता जी ने कहा, शिक्षा सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं है, यह बच्चों को सपने देखने की ताकत देना है। और अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपके पास वह ताकत है कि आप न सिर्फ बच्चों की जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि अपनी भी। कार्यशाला खत्म होने के बाद सायरा जी ने हिम्मत जुटाकर अनीता जी से बात करने का फैसला किया और उनके पास कई और अपनी जिंदगी की परेशानियों को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हैं और कैसे उन्हें लगता है कि उनकी अपनी कोई पहचान नहीं बची। अनीता जी ने सायरा जी की बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सायरा जी, तुम्हारे पास एक शिक्षिका का दिल है। तुम बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का रास्ता दिखा सकती हो। क्यों ना तुम अपने स्कूल के बाहर भी कुछ बच्चों की मदद करो। शायद यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद बन जाए। अनीता जी की बातों ने सायरा जी के मन में एक नई चिंगारी जलाई। उन्होंने सोचा कि शायद वह अपने आसपास के गरीब बच्चों के लिए कुछ कर सकती हैं। उन्होंने फैसला किया कि वह अपने ट्यूशन सेंटर को और विस्तार देंगी और मुफ्त में बच्चों को पढ़ाएंगी। यह विचार उनके लिए नया था, लेकिन इसे सोचकर ही उन्हें एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। उस शाम जब सायरा जी घर लौटी तो उन्होंने अपनी माँ शबाना और भाभी रुखसाना से इस बारे में बात करने का फैसला किया। वह जानती थीं कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह अपने मन की बात कहना चाहती थीं। खाने की मेज पर जब सब बैठे तो सायरा जी ने धीरे से कहा, अम्मी, भाभी, मैं कुछ बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना चाहती हूँ। हमारे इलाके में कई बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। रुखसाना ने तपाक से जवाब दिया, अरे ये नया ड्रामा क्या शुरू कर दिया। पहले से ही घर का खर्च चलाना मुश्किल है और तुम फ्री में बच्चों को पढ़ाने चली हो। कुछ पैसे कमाने की सोचो सायरा। अयूब ने भी रुखसाना का साथ दिया। सायरा, थोड़ा सोच समझकर फैसले लिया करो। तुम्हारी कमाई पर ही तो ये घर चल रहा है। सायरा जी का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा था कि शायद उनका परिवार उनकी भावनाओं को समझेगा, लेकिन रुखसाना की बातें सुनकर उन्हें लगा कि वह इस घर में सिर्फ एक कमाई का साधन बनकर रह गई हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, भाभी भैया, मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ घर का खर्च चलाने वाली मशीन नहीं हूँ। मुझे भी अपने सपने को जीने का हक है। उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। रुखसाना और अयूब चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में नाराजगी साफ दिख रही थी। शबाना ने धीरे से कहा, शायरा, तुम्हें लगता है हम तुम्हारा बुरा चाहते हैं। अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो क्या वो तुम्हें ऐसा करने देते? शायरा जी ने अपनी माँ को देखा और कहा, अम्मी, अगर अब्बू होते तो वो मुझे अपने सपनों को जीने के लिए प्रोत्साहित करते। अयूब ने भी रुखसाना का साथ दिया। शायरा, थोड़ा सोच समझकर फैसले लिया करो। तुम्हारी कमाई पर ही तो ये घर चल रहा है। रिया और माही की स्कूल फीस, माँ की दवाइयाँ, घर का किराया, सब कुछ तुम पर निर्भर है। सायरा जी का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा था कि शायद उनका परिवार उनकी भावनाओं को समझेगा, लेकिन रुखसाना की बातें सुनकर उन्हें लगा कि वह इस घर में सिर्फ एक कमाई का साधन बनकर रह गई हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, भाभी भैया, मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ घर का खर्च चलाने वाली मशीन नहीं हूँ। मुझे भी अपने सपनों को जीने का हक है
और अब मैं अपने लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गईं। उस रात सायरा जी ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने पहली बार अपने मन की बात कही। यह आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सही कदम उठाया। अनीता मैम की बातें मेरे मन में गूंज रही हैं। मैं बंटी जैसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी को बदलना चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं इस बोझ से कभी आजाद हो पाऊंगी? लिखते लिखते उनकी आंखें फिर से नम हो गईं, लेकिन इस बार उनके आंसुओं में उदासी के साथ साथ एक नई उम्मीद भी थी। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वह अब पीछे नहीं हटना चाहती थी। अनीता जी की बातें, बंटी की मासूमियत और अर्जुन का सवाल उनके मन में एक नया जोश जगा रहे थे। वह सोचने लगी कि शायद यह उनकी जिंदगी की नई शुरुआत है। लिखते लिखते उनकी आंखें फिर से नम हो गईं, लेकिन इस बार उनके आंसुओं में उदासी के साथ साथ एक नई उम्मीद भी थी। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वह पीछे नहीं हटना चाहती थी। दिल्ली में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान में काले बादल छाए थे और हल्की हल्की फुहारें सड़कों को गीला कर रही थीं। सायरा जी अपनी स्कूटी पर सवार होकर अपने ट्यूशन सेंटर की ओर बढ़ रही थीं। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन आज उनका मन किसी अजीब से उत्साह से भरा था। पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने अपने मुफ्त ट्यूशन सेंटर को और मजबूत किया था, और बंटी के साथ उनका रिश्ता अब सिर्फ शिक्षिका और छात्र का नहीं, बल्कि कुछ और गहरा हो गया था। बंटी की मासूमियत और उसकी सीखने की ललक ने सायरा जी के मन में एक नया विचार जगा दिया था। क्या वह बंटी को गोद ले सकती हैं? यह विचार उनके लिए नया था, लेकिन इसे सोचकर ही उन्हें एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। ट्यूशन सेंटर पहुंचते ही सायरा जी ने अपना गीला दुपट्टा निचोड़ा और बच्चों की हाजिरी लेने लगीं। सेंटर में अब 15 बच्चे नियमित रूप से आने लगे थे। दीवारों पर बच्चों के बनाए चित्र और कुछ प्रेरक नारे लगे थे, जो सायरा जी ने अपनी सहेली रीना के साथ मिलकर सजाए थे। बंटी आज एक पुरानी सी नीली शर्ट और फटी जीन्स में आया था। उसकी कॉपी में कुछ नए शब्द लिखे थे, घर, प्यार और माँ। सायरा जी ने उसकी कॉपी देखी और मुस्कुराते हुए कहा, बंटी, तुम तो अब बहुत अच्छा लिखने लगे हो। ये माँ शब्द तुमने इतना सुंदर लिखा है। बंटी ने शर्माते हुए कहा, मैम, मैंने ये आपके लिए लिखा। सायरा जी का दिल पसीज गया। उन्होंने बंटी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम बहुत खास हो बंटी। कक्षा शुरू हुई। सायरा जी ने आज बच्चों को एक नई कहानी सुनाने का फैसला किया। उन्होंने हौसलों की उड़ान किताब से एक कहानी सुनाई, जिसमें एक अनाथ लड़की ने अपनी मेहनत से एक बड़ा स्कूल खड़ा किया था। बच्चे कहानी को ध्यान से सुन रहे थे और बंटी की आंखें हर शब्द पर टिकी थीं। कहानी खत्म होने के बाद सायरा जी ने बच्चों से पूछा, बताओ इस कहानी से तुमने क्या सीखा? बंटी ने धीरे से कहा, मैम, उस लड़की ने अपने सपनों के लिए बहुत मेहनत की। मैं भी मेहनत करूंगा। सायरा जी ने उसकी तारीफ की और कहा, बिल्कुल बंटी, तुम में बहुत हिम्मत है। कक्षा के बाद सायरा जी ने बंटी को थोड़ा और समय दिया। उन्होंने उसे कुछ नए शब्द सिखाए और एक आसान सा गणित का सवाल हल करने में मदद की। बंटी की छोटी छोटी कोशिशों ने सायरा जी के मन में एक गहरा सुकून जगा दिया। उन्हें लगा कि बंटी के साथ उनका रिश्ता अब सिर्फ शिक्षिका और छात्र का नहीं था, वह बंटी को अपने परिवार का हिस्सा बनाने की सोच रही थी। बंटी की मासूमियत और उसकी सीखने की ललक ने सायरा जी के मन में एक नया विचार जगा दिया था। क्या वह बंटी को गोद ले सकती हैं? यह विचार उनके लिए नया था, लेकिन इसे सोचकर ही उन्हें एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। दिल्ली में बारिश का मौसम अपने अंत की ओर था।
हल्की हल्की फुहारें अभी भी सड़कों को गीला कर रहे थे, लेकिन हवा में अब ठंडक थी। सायरा जी अपनी स्कूटी पर सवार होकर अपने नए फ्लैट की ओर बढ़ रही थे। उनका चेहरा बारिश की बूंदों से गीला था, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चमक थी। पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया था। वह अपने परिवार के घर से अलग होकर एक नया फ्लैट ले रही थी और बंटी को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी। यह नया फ्लैट हालांकि छोटा था, सायरा जी के लिए उनकी आजादी और सपनों का प्रतीक था। फ्लैट दिल्ली के बाहरी इलाके में एक साधारण सी कॉलोनी में था। 2 कमरे, एक छोटी सी रसोई और एक बालकनी। ये सायरा जी के लिए एक नया संसार था। उन्होंने अपने सहकर्मियों रीना और विकास की मदद से फ्लैट को सजाया था। दीवारों पर हल्के नीले रंग की पेंट थी और एक कमरे में सायरा जी ने अपने बच्चों के लिए कुछ किताबें और पोस्टर रखे थे। दूसरा कमरा बंटी के लिए तैयार किया गया था, जिसमें एक छोटा सा बिस्तर, एक मेज और कुछ खिलौने थे। सायरा जी ने अपने सीमित बजट में फ्लैट को अपने प्यार से सजाया था। हर कोने में उनकी मेहनत और उम्मीद की झलक थी। आज सायरा जी का पहला दिन था अपने नए घर में। उन्होंने सुबह जल्दी उठकर अपने पुराने घर से कुछ जरूरी सामान पैक किया था। उनका सामान ज्यादा नहीं था, कुछ कपड़े, किताबें, उनकी डायरी और कुछ पुरानी तस्वीरें, जिनमें उनके पिता के साथ बिताए पल कैद थे। जब वह अपने पुराने घर से निकल रही थीं, तो उनकी माँ सवाना जी ने उन्हें रोती हुई गले लगाया। शायरा, तुम हमें छोड़कर चली जा रही हो। सवाना जी की आवाज में दर्द था। सायरा जी ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और कहा, अम्मी, मैं आपको नहीं छोड़ रही। मैं बस अपने लिए एक नई शुरुआत कर रही हूँ। मैं हमेशा आपके लिए हूँ। लेकिन रुखसाना और अयूब ने उससे नजर फेर ली। रुखसाना ने तंज कसते हुए कहा, जाओ अपनी नई जिंदगी जी लो, लेकिन जब ये घर डूबेगा तो हमें मत ढूंढना। शायरा जी ने चुपचाप अपने सामान की पोटली उठाई और स्कूटी पर रख दी। नए फ्लैट में पहुंचते ही सायरा जी ने अपने सामान को व्यवस्थित करना शुरू किया। रीना और विकास भी उसकी मदद के लिए आए थे। रीना ने हंसते हुए कहा, शायरा, ये फ्लैट तो तुम्हारी तरह है, छोटा लेकिन प्यारा। विकास ने एक पुरानी मेज को कमरे में रखते हुए कहा, अब ये तुम्हारा और बंटी का घर है, इसे अपने प्यार से भर दो। सायरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये मेरा नया आकाश है। बंटी ने फ्लैट को देखकर आश्चर्य से कहा, मैम, ये आपका घर है, इतना सुंदर। शायरा जी ने हंसते हुए कहा, हाँ बंटी, ये हमारा घर है। बंटी ने सायरा जी को गले लगाया और धीरे से कहा, मैम, क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? सायरा जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बंटी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बंटी, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। उस रात सायरा जी ने बंटी के लिए एक साधारण सा खाना बनाया, रोटी, सब्जी और चावल। बंटी ने खुशी खुशी खाना खाया और कहा, माँ, ये खाना अनाथालय से बहुत अच्छा है। शायरा जी ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हें रोज मेरे हाथ का खाना मिलेगा। खाने के बाद शायरा जी ने बंटी को उसका कमरा दिखाया। बंटी ने अपने बिस्तर पर लेटकर कहा, माँ, मुझे आज नींद नहीं आएगी, मैं बहुत खुश हूँ। सायरा जी ने उसके माथे पर चूमकर कहा, सो जाओ बंटी, कल हम तुम्हें स्कूल में दाखिला दिलवाएंगे। अगले दिन सायरा जी ने बंटी को एक पास के स्कूल में दाखिला दिलवाया। स्कूल ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ का माहौल बच्चों के लिए अनुकूल था। शायरा जी ने अपने कुछ पैसे खर्च करके बंटी के लिए नई यूनिफॉर्म और किताबें खरीदें। बंटी ने अपनी नई यूनिफॉर्म पहनकर सायरा जी को देखा और कहा, माँ, मैं ऐसे ही स्कूल जाना चाहता था। सायरा जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बंटी को गले लगाया और कहा, अब तुम्हारा हर सपना पूरा होगा बंटी।
सायरा जी ने अपने मुफ्त ट्यूशन सेंटर को अब अपने नए फ्लैट में ही शुरू करने का फैसला किया। उनका फ्लैट छोटा था, लेकिन एक कमरे को उन्होंने बच्चों के लिए पढ़ाई का स्थान बना दिया। उन्होंने दीवारों पर कुछ और पोस्टर लगाए और एक पुरानी मेज पर किताबें और कापियां व्यवस्थित की। रीना और विकास ने भी सायरा जी का साथ दिया। रीना ने कहा, सायरा, तुम्हारा ये सेंटर अब बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल बन गया है। सायरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रीना, ये मेरा सपना था और अब ये सच हो रहा है। ट्यूशन सेंटर में बच्चे अब पहले से ज्यादा उत्साह के साथ आने लगे थे। सायरा जी ने हौसले की उड़ान किताब से प्रेरक कहानियां पढ़कर बच्चों को सुनाई। बंटी अब सेंटर का सबसे सक्रिय बच्चा बन गया था। वह न सिर्फ अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रहा था, बल्कि दूसरे बच्चों की भी मदद करता था। एक दिन सायरा जी ने बंटी को एक छोटा सा गणित का सवाल हल करते देखा। उसने सवाल को सही हल किया था। सायरा जी ने उसकी तारीफ की और कहा, बंटी, तुम तो अब मास्टर बन गए हो। बंटी ने शर्माते हुए कहा, माँ, ये सब आपकी वजह से है। लेकिन सायरा जी की नई जिंदगी के साथ साथ चुनौतियां भी थीं। उन्होंने एक आया रख ली थी, जो दिन में बंटी का ख्याल रखती थी जब सायरा जी स्कूल में होती थीं। लेकिन उनकी कमाई अब पहले से ज्यादा खर्च में जा रही थी। फ्लैट का किराया, बंटी की स्कूल फीस और ट्यूशन सेंटर के खर्चे ने सायरा जी के बजट को तंग कर दिया था। वह जानती थी कि उन्हें और मेहनत करनी होगी, लेकिन बंटी की मुस्कुराहट और सेंटर के बच्चों की हंसी उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे रही थी। इस बीच सायरा जी का अपने परिवार से रिश्ता और तनावपूर्ण हो गया था। रुखसाना और अयूब ने उनसे बात करना बंद कर दिया था। शबाना जी कभी कभी फोन पर बात करती थीं, लेकिन उनकी बातों में अब पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। एक दिन शबाना जी ने फोन पर रोते हुए कहा, शायरा, तुमने हमें छोड़ दिया, अब इस घर का क्या होगा। सायरा जी ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। अम्मी, मैंने आपको नहीं छोड़ा, मैं बस अपनी जिंदगी जी रही हूँ। मैं अब भी आपकी मदद करूंगी। लेकिन शबाना जी की बातों में दुख साफ झलक रहा था। सायरा जी को इस बात का दुख था, लेकिन वह जानती थी कि उन्होंने सही फैसला लिया था। उन्होंने अपने नए घर को बच्चों की हंसी और पढ़ाई की आवाजों से भर दिया था। बंटी अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा था। वह स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और सायरा जी के साथ खुलकर बातें करने लगा था। ट्यूशन सेंटर अब बच्चों की हंसी और पढ़ाई की आवाजों से गूंजता था। लेकिन सायरा जी का मन आज थोड़ा बेचैन था। उनका परिवार अब भी उनसे नाराज था और वह इस दूरी को कम करना चाहती थी। सुबह की चाय खत्म करने के बाद सायरा जी ने बंटी को स्कूल के लिए तैयार किया। बंटी अब एक पास के स्कूल में पढ़ रहा था और उसकी प्रगति देखकर सायरा जी का दिल खुशी से भर जाता था। बंटी ने अपनी नई नीली यूनिफॉर्म पहनी और सायरा जी को देखकर मुस्कुराया। माँ, आज मेरी गणित की टेस्ट है, मैंने बहुत मेहनत की है, उसने उत्साह से कहा। सायरा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे यकीन है बंटी, तुम बहुत अच्छा करोगे। बंटी ने अपनी स्कूल बैग उठाई और सायरा जी के साथ स्कूल की ओर निकल गया। स्कूल में बंटी की क्लास टीचर सुश्री प्रियंका ने सायरा जी को बुलाकर कहा, सायरा जी, बंटी बहुत तेजी से सीख रहा है। उसकी गणित और हिंदी में बहुत सुधार हुआ है। वह क्लास में सबसे मेहनती बच्चों में से एक है। सायरा जी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने प्रियंका को धन्यवाद दिया और बंटी को गले लगाया। मैं तुम पर गर्व करती हूँ बंटी, उन्होंने कहा। बंटी ने शर्माते हुए कहा, माँ, ये सब आपकी वजह से है। सायरा जी अब 50 साल की हो चुकी थीं। उनका मुफ्त ट्यूशन सेंटर, जिसे उन्होंने सपनों का आलम नाम दिया था, अब दिल्ली के कई स्लम क्षेत्रों में एक पंजीकृत एनजीओ के रूप में जाना जाता था। सायरा जी ने सैकड़ों बच्चों को शिक्षा दी थी और उनका सेंटर अब एक छोटा सा स्कूल बन चुका था।
जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ाई करते थे। सायरा जी की मेहनत और समर्पण ने उन्हें मोहल्ले में एक सम्मानित शख्सियत बना दिया था। लेकिन उनकी जिंदगी में अब भी एक दर्द था। उनके परिवार के साथ रिश्ते पूरी तरह सुधर नहीं पाए थे। उनकी भाभी रुखसाना और भाई अयूब अब भी उनसे नाराज थे और यह नाराजगी समय के साथ एक गहरी दुश्मनी में बदल गई थी। यशवर्धन, जिसे सायरा जी हमेशा बंटी कहकर बुलाती थी, ने अपनी माँ शायरा जी के सपनों को सच करने की ठान रखे थे। स्कूल में उसकी मेहनत और सायरा जी की प्रेरणा ने उसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया, जहां उसने राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। इसके बाद उसने यूपीएससी की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में आईएएस अधिकारी बन गया। और बंटी सबसे पहले ये खबर सायरा जी को बताना चाहता था। लेकिन सायरा जी की जिंदगी में एक तूफान आने वाला था, जिसने सब कुछ बदल दिया। वह ठंडी सर्दियों की शाम सायरा जी अपने सेंटर से स्कूटी पर घर लौटती थीं। सड़कें गीली थीं और हल्की धुंध में दृश्यता कम कर दी थी। 50 वर्षीय वृद्ध सायरा जी थकी हारी सी किसी चिंता में डूबी हुई थीं। शायद उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा लग रहा था। वह अभी कुछ सोच ही रही थी, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर अपने सेंटर से देर रात पैदल लौटने लगी। उनकी स्कूटी कुछ दिन पहले खराब हो गई थी और वह उसे ठीक करवाने के लिए पैसा जमा कर रही थी। बारिश की बूंदें उनके चश्मे पर जमा हो रही थीं, जिससे सड़क धुंधली दिख रही थी। सायरा जी ने अपनी शॉल को और कसकर लपेटा और अपने छोटे से बैग को कंधे पर संभाला। बैग में उनकी डायरी थी, जिसमें उन्होंने अपने सेंटर के लिए नई योजनाएं लिखी थीं। एक नया कंप्यूटर लैब और बच्चों के लिए खेल का मैदान। उनका मन हल्का था, लेकिन थकान ने उनके कदमों को भारी कर दिया था। तभी पीछे से एक तेज रोशनी उनकी ओर बढ़ी। सायरा जी ने पीछे मुड़कर देखा। एक पुरानी जीप तेजी से उनकी ओर आ रही थी। उन्होंने जल्दी से सड़क के किनारे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जीप ने बिना रुके उन्हें जोरदार टक्कर मारी। एक तेज आवाज के साथ सायरा जी सड़क पर गिर पड़ी। उनका सिर एक नुकीले पत्थर से टकराया और खून की एक पतली धारा उनके माथे से बहने लगी। दर्द इतना तेज था कि सायरा जी की चीख उनके गले में ही अटक गई। वह जमीन पर पड़ी थी। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर खून के साथ मिल रही थीं। तभी एक पुलिस की गाड़ी वहां से गुजरी और सायरा जी को ऐसे देखकर पुलिस के लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी। यशवर्धन को उस रात जैसे ही खबर मिली, उसका फोन बजा और दूसरी तरफ रीना की घबराई हुई आवाज थी, यस, जल्दी अस्पताल आओ, शायरा मैम का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत गंभीर हालत में है। यशवर्धन का दिल धक से रह गया। उसने अपनी फाइलें मेज पर छोड़ी और तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ा। अस्पताल में सायरा जी आईसीयू में थीं। उनका सिर और बांह बुरी तरह जख्मी थे और डॉक्टरों ने बताया कि अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण थे। यशवर्धन ने अपनी माँ का हाथ थामा और रोते हुए कहा, माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, आप मेरी जिंदगी हैं। सायरा जी की आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी उंगलियों में एक हल्की सी भी हलचल नहीं थी, पर वह बंटी की बात सुन तो रही थी। यशवर्धन ने अस्पताल में रात बिताई। अगले दिन जब सायरा जी की हालत थोड़ी स्थिर हुई तो डॉक्टर ने बताया कि सायरा जी कोमा में चली गई हैं। बंटी यानी यशवर्धन के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। कहाँ वह अपनी माँ को यह खबर बताने जा रहे थे कि वह आईएएस बन गए हैं, और कहाँ उनकी माँ की यह हालत हो गई। वह धम से जमीन पर गिर पड़े और भगवान से बोले, आप यह मेरे साथ नहीं कर सकते। आपने बचपन में भी मुझे अनाथ कर दिया और अब यह मेरी माँ के साथ किया। उसने पुलिस से एक्सीडेंट की जांच शुरू करने को कहा। वह एक आईएएस अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी समझता था
और उसे इस हादसे में कुछ गड़बड़ लग रहा था। उसने अपने एक मित्र इंस्पेक्टर राहुल मेहरा से इस मामले की गहराई से जांच करने को कहा। राहुल ने सायरा जी के एक्सीडेंट की जगह का दौरा किया और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। कुछ दिनों बाद राहुल ने यशवर्धन को एक चौंकाने वाली खबर दी। ये कोई सामान्य हादसा नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि जीप ने जानबूझकर जी को टक्कर मारी और फिर जो दो लोग जीप से बाहर आए उन्हें देखकर बंटी यानी यशवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वे और कोई नहीं सायरा जी के अपने ही बड़े भाई अयूब और भाभी रुखसाना हैं। उसने आगे सीसीटीवी फुटेज में देखा कि कैसे रुखसाना और अयूब उसकी मां सायरा जी के साथ बेरहमी से मारपीट भी कर रहे थे और उनके शरीर पर थूक भी रहे थे। यह सब देखकर बंटी का तो गुस्सा मानो सातवें आसमान पर था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपने ही खून के रिश्ते इतने हद तक नीचे गिर सकते हैं। अयूब और रुखसाना सायरा जी से नाराज थे क्योंकि वह उनके घर से अलग हो गई थीं और उनके बच्चों की फीस और खर्चों का बोझ उठाने से मना कर चुकी थीं। उन्होंने बदला लेने के लिए यह साजिश रची। यशवर्धन के लिए ये खबर किसी बम से कम नहीं थी। उसकी माँ जिसने उसे एक अनाथालय से निकालकर एक नया जीवन दिया, उसी के भाई और भाभी ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी। यशवर्धन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उसने अपने प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल करके पुलिस को पूरी जांच तेज करने का आदेश दिया। राहुल और उसकी टीम ने अयूब और रुखसाना को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने पहले तो इनकार किया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के सामने वे टूट गए। रुखसाना ने गुस्से में कहा, सायरा ने हमें छोड़ दिया, उसने हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। वो अपने सेंटर और उस अनाथ बच्चे में इतना डूब गई कि हमें भूल गई। अयूब ने सिर झुकाकर कहा, हमें गुस्सा आ गया, हम बस उसे सबक सिखाना चाहते थे। यशवर्धन ने अपनी मां की हालत को देखकर फैसला किया कि वह इस मामले को अदालत तक ले जाएगा। उसने अपने दोस्त अजय, जो अब एक मशहूर वकील था, से इस केस को लड़ने की बात की। अजय ने कहा, यह एक गंभीर अपराध है, हम इसे हत्या की कोशिश के तहत दर्ज करेंगे। यशवर्धन ने सायरा जी की छोटी बहन सलमा और अपनी नानी सवाना जी को इस सच्चाई के बारे में बताया। सवाना जी यह सुनकर टूट गईं। उन्होंने रोते हुए कहा, मैंने अपने बेटे को गलत पाला। सायरा ने हमेशा हमारा साथ दिया और हमने उसके साथ ऐसा किया। अदालत में केस की सुनवाई शुरू हुई। यशवर्धन ने अपनी मां के लिए न्याय की मांग की। उसने अदालत में सायरा जी की पूरी कहानी बयां की। कैसे उन्होंने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया, कैसे उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाया और कैसे उन्होंने सैकड़ों बच्चों के लिए सपनों का आलम बनाया। उसने कहा, मेरी माँ ने हमेशा दूसरों के लिए जिया, लेकिन उनके अपने भाई और भाभी ने उनकी जान लेने की कोशिश की। मैं अपनी माँ के लिए न्याय चाहता हूँ। अदालत ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर अयूब और रुखसाना को हत्या की कोशिश और साजिश रचने के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई। सायरा जी की छोटी बहनें सलमा और नाजिया अब अपने भाई भाभी से नाता तोड़ चुकी थीं। लगभग 5 साल के बाद सायरा जी अचानक कोमा से बाहर आई और आंखें खोलते ही उनके मुंह से पहला शब्द बंटी निकला। मेरा बंटी कहाँ है? मेरा बंटी कहाँ है? डॉक्टर ने तुरंत बंटी यानी यशवर्धन जी को कॉल करके यह सब बताया। जैसे ही बंटी को पता चला कि उसकी माँ होश में आ गई है, वह दौड़ते हुए हॉस्पिटल आया और सायरा जी के चरणों में गिरकर रोने लगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी माँ मुझे मिल गई। उन्होंने मेरी माँ को वापस मुझे लौटा दिया। सायरा जी ने भी बंटी को जी भर के प्यार किया और सायरा जी भी बंटी के साथ जी भर कर रोई थीं।
जब सायरा जी को पता चला कि बंटी ने उनके सपने का कितना विस्तार कर दिया, तो एक दिन सायरा जी ने यशवर्धन को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बंटी, तुमने मेरे सपनों को उड़ान दी। मैंने तुम्हें एक नया जीवन दिया था, लेकिन तुमने मुझे एक नया मकसद दिया। यशवर्धन जी ने अपनी माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, आप मेरी ताकत है। मैं आपके लिए और उन बच्चों के लिए जीना चाहता हूँ जिनके सपने अभी अधूरे हैं। शबाना जी ने भी सायरा जी से माफी मांगी और कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम मुझे माफ कर दो। सायरा जी, जो अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी थी, ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, अम्मी, आपका प्यार मेरे लिए काफी है। सायरा जी की रिकवरी धीमी थी, लेकिन यशवर्धन और शबाना जी ने उनका पूरा ख्याल रखा। सायरा जी अब भी अपने सेंटर में बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन अब वह ज्यादा समय बंटी के साथ बिताती थीं। यशवर्धन जी ने अपने प्रशासनिक पद का इस्तेमाल करके सपनों का आलम को और विस्तार दिया। उन्होंने सेंटर के लिए एक नया भवन बनवाने की योजना शुरू की, जिसमें बच्चों के लिए एक बड़ा पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब और खेल का मैदान होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। दिल्ली की एक पुरानी बस्ती में, जहां तंग गलियां और टूटी फूटी सड़कें जिंदगी की कहानियां बयां करती थीं, एक भारी सन्नाटा पसरा था। चारों ओर सड़ान भरी हवा फैली थी, जैसे मौत ने इस मोहल्ले को अपनी बाहों में जकड़ लिया हो। भीड़ चुपचाप मुंह ढके यह तमाशा देख रही थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस एक दूसरे को खामोश नजरों से ताक रहा था। नगर पालिका की गाड़ी जो मृतकों को ले जाती थी, एक छोटे से मकान के दरवाजे पर खड़ी थी। यह मकान अयूब और रुखसाना का था, 2 80 वर्षीय बुजुर्ग जिन्हें उनके बच्चे छोड़ चुके थे। शायद किसी ने रुखसाना के देहांत की खबर नगर पालिका को दी थी। कर्मचारी उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना चाहते थे, मगर अयूब, जो अब कमजोर और टूटे हुए थे, टस से मस नहीं हो रहे थे। वे स्ट्रेचर बॉय को कमरे में घुसने ही नहीं दे रहे थे जहां रुखसाना की देह पड़ी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी व्याकुलता थी, जैसे वे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हों। चलो बाबा, अब हटो, कोई नहीं आने वाला, स्ट्रेचर बॉय ने घड़ी देखते हुए कहा। उसकी आवाज में खींच थी। हमें भी ज्यादा देर नहीं रुकना, आज काम का बोझ बहुत है। नहीं, रुक जाओ बेटा, अयूब ने बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा। उनकी आवाज में विनम्रता थी, पर आंखों में गहरा दर्द। मेरा बेटा विदेश से आ रहा है, थोड़ा वक्त तो लगेगा। उसकी बहन और बच्चे भी हैं, कम से कम उन्हें अपनी माँ के अंतिम दर्शन तो करने दो। तुम भी तो किसी के बेटे हो। अयूब बार बार दरवाजे की ओर भागते, फिर लौटकर रुखसाना की देह से लिपटकर रोने लगते। देखो, अभी तक नहीं आए वो। तुम्हें तो बड़ा भरोसा था कि बेटी कभी नहीं छोड़ेगी। तुमने तो उसके लिए अपने गहने तक बेच दिए, पर देखो, तुम्हारे जीते जी नहीं आई और अब मरने की खबर सुनकर भी नहीं आ रही। 3 दिन से अयूब अपने बेटे और बेटी का इंतजार कर रहे थे। रुखसाना के देहांत की खबर दी थी, मगर ना बेटे का फोन लग रहा था, ना बेटी का। दोनों के फोन स्विच ऑफ थे। बेटे ने जरूर कहा था, मैं आज शाम की फ्लाइट से निकलता हूँ, दीदी और बहू भी साथ होंगी। पर 4 दिन बीत गए, कोई नहीं आया। आखिर कब तक उनकी देह को यूं रोकूं? अयूब सोच रहे थे। उनकी आत्मा बच्चों के इंतजार में तड़प रही थी। जिन बच्चों ने उन्हें चलना सिखाया, जिन कंधों ने बचपन में सहारा दिया, आज वही माँ बाप बच्चों के लिए बोझ बन गए थे। बेटा विदेश में बैठा था और बेटी, जिसे लोग माँ बाप का सहारा कहते हैं, वह भी उनकी परवरिश को झुठला रही थी। अयूब और रुखसाना के कुछ कर्म ऐसे थे जिन्होंने उनकी जिंदगी को अभिशाप बना दिया। युवावस्था में दोनों ने अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ कठोर व्यवहार किया था।
अयूब की माँ को उन्होंने घर से निकाल दिया था क्योंकि वे उनके लिए बोझ बन गए थे। अयूब की माँ को एक वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया गया था जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। उस समय अयूब और रुखसाना ने इसे अपनी मजबूरी समझा, लेकिन यह उनका कर्म था जो अब उनके सामने एक दर्पण की तरह खड़ा था। और जो उन्होंने सायरा जी के साथ किया वह तो बहुत ही निंदनीय था। जेल में कुछ साल बिताने के बाद जब अयूब और रुखसाना रिहा हुए, उनके बच्चे बड़े हो चुके थे। सलमान और नाजिया ने अच्छी नौकरियां पा ली थीं। सलमान विदेश चला गया और नाजिया एक बड़े शहर में बस गई। शुरू में दोनों माता पिता से मिलने आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका आना कम हो गया। फोन कॉल्स बंद हो गए और पत्रों का जवाब नहीं आता था। अयूब और रुखसाना ने अपनी सारी जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई और शादी में खर्च कर दी थी, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ अकेलापन मिला। उधर अयूब और रुखसाना के घर में सन्नाटा गहराता जा रहा था। रुखसाना की देह अब सड़ने लगी थी और अयूब की हालत भी खराब हो रही थी। वे कई दिनों से भूखे थे और उनकी कमजोरी अब उन्हें लील रही थी। अयूब रुखसाना के सिर को गोद में लिए रो रहे थे। अच्छा हुआ तुम पहले चली गईं। मैं तो हमेशा डरता था कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। अब तुम्हारी चिंता तो नहीं रही। मैं तो जिंदा लाश ही हूँ। स्ट्रेचर बॉय ने फिर से कहा, बाबा अब हटो, कोई नहीं आएगा। मुझे ही अपना बेटा समझ लो। अयूब ने जैसे नेति के सामने हार मान ली। स्ट्रेचर बॉय कमरे में घुसा, मगर अगले ही पल थिठक गया। बिस्तर पर दो देहें पड़ी थीं, एक रुखसाना की, दूसरी अयूब की। सड़ती सुकड़ी लाशें। स्ट्रेचर बॉय की नजरें अयूब को ढूंढने लगी, पर वे कहीं नहीं थे। सच का एहसास हुआ तो उसकी रूह कांप गई। वह अयूब से नहीं, उनकी आत्मा से बात कर रहा था। उनकी आत्मा ने रास्ता रोका था, शायद इसलिए कि बेटा ही अंतिम संस्कार करे। पर मुझे बेटा समझ लो, सुनते ही वह आत्मा जैसे निश्चिंत होकर चली गई। मोहल्ले वालों की आंखें नम थीं, मगर किसी ने लाशों को हाथ तक नहीं लगाया। स्ट्रेचर बॉय अकेला अपना कर्म निभा रहा था। दो लाशों को वह अंतिम संस्कार के लिए ले गया। जलती चिता को देखकर वह सोच रहा था, कितने अभागे माँ बाप। दुनिया मातृ पितृ दिवस मनाती है, पर इनके बच्चों ने इन्हें मुखाग्नि तक नहीं दी। अयूब और रुखसाना की कहानी सिर्फ उनके बच्चों की बेरुखी की कहानी नहीं थी। ये उनके कर्मों की सजा थी जो ईश्वर ने उन्हें दी। जिस तरह उन्होंने अपने माता पिता को त्याग दिया था, उसी तरह उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया। उनकी आत्मा की तड़प, उनके बच्चों का इंतजार और अंत में एक अजनबी द्वारा उनका अंतिम संस्कार, यह सब उनके कर्मों का फल था। सायरा जी और बंटी की कहानी इस दुख भरे दृश्य के ठीक विपरीत थी। सायरा जी ने एक अनाथ बच्चे को अपनाकर ममता का धर्म निभाया और बंटी ने एक नई जिंदगी पाई। ये ईश्वर का न्याय था। जो दूसरों के लिए जीते हुए उन्हें प्यार और सम्मान मिलता है, और जो अपने ही माता पिता और अपनों को ठुकराते हैं, वे अकेलेपन और दुख में डूब जाते हैं। अयूब और रुखसाना की चिता की राख हवा में बिखर रही थी और सायरा जी बंटी का हाथ थामे एक नई सुबह की ओर बढ़ रही थी। ये कहानी न सिर्फ कर्मों की सजा को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि प्रेम और करुणा ही मानवता का असली धर्म है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।